देश में जब भी व्यवस्था और न्याय की बात आती है तो सभी का ध्यान न्यायपालिका और न्यायमूर्ति की तरफ जाता है। लेकिन वही न्यायमूर्ति और न्यायपालिका भी 400 बीसी को बढ़ावा देने लगे, गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाए, या फिर उसके कर्मचारी न्यायपालिका या फिर शासन प्रशासन की कामों के ऊपर 400 बीसी का धब्बा लगा दें, तो उस देश उस राज्य का आखिरकार किस तरीके का और रहने वाली सरकार का क्या नाम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे, दमन में डॉक्टर अशोक धनवानी, स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी की मृत्यु के पश्चात लगातार जिस तरीके से उनकी जो जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय देश के लिए है, संविधान के लिए है और शासन प्रशासन को न्याय को बचाने की भी है। आपको बता देंगे, लगातार आपने हमारे वीडियो में जिस तरीके से देखा होगा कि एक अकेला व्यक्ति शासनिक लोगों से लड़ रहा है, प्रशासनिक लोगों से लड़ रहा है, सच्चाई के लिए वो अकेला खड़ा हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग के सभी अधिकारी उस 400 बीसी में लिप्त हुए इस तरीके से सामने नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अशोक धनवानी की जमीन मामले में जिस तरीके से बिल्डिंग में कृत्य किए गए, बाथरूम तोड़ी गई, बिल्डिंग को उड़ाने का भी पूरा प्लान किया गया। बारिश के मौसम में बिल्डिंग को पानी आने जाने की व्यवस्था को बंद कर दिया, पानी जाम कर दिया गया और अंदर किस तरीके से हीटरों को जलाया गया जिस तरीके से ब्लास्ट हो सके। और ऐसा ही मामला कुछ वर्षों पहले आपने मुंबई के अंदर देखा होगा। यानी कि आतंकी गतिविधियां तक वहां पर चली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक शर्म की बात है भारत देश के लिए कि शासन प्रशासन में बैठे लोग चुप्पी साधे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं उस 400 बीसी में पूरी तरीके से लिप्त नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, लगभग 1.5 साल से कोर्ट के अंदर, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया जो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। जो कुंदन पार करके व्यक्ति है, उसने केस किया हुआ है सामने वाले व्यक्तियों के ऊपर जो कि बीजेपी पार्टी से बताए जाते हैं। आपको बता दें, 1.5 साल में जिस तरीके से उन्होंने 6 कॉपियाँ कोर्ट के अंदर जमा की थी, जिसमें से कुछ कॉपी जानी थी सामने वाले आरोपियों के पास, लेकिन वो कॉपी अभी तक कोर्ट के ही अंदर पड़ी हुई है। 1.5 साल से ऊपर हो गया। अब आप समझ सकते हैं, ये छोटा विषय नहीं है, छोटी बात नहीं है, काला बड़ा धब्बा है जो कानून के ऊपर लगता है, जो कोर्ट के ऊपर लगता है, जो न्यायपालिका के ऊपर लगता है। सर्वोच्च स्थान न्यायपालिका का, न्यायमूर्ति का माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह घटना सामने आ रही है वो उन सभी बातों को खारिज करती है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक काला धब्बा नजर आती है। क्या इस तरीके से देश के अंदर होना चाहिए? न्यायपालिका के बाद मुझे नहीं लगता कि समाज में दूसरा कोई ऐसा शासन प्रशासन कानून या पार्टी सरकार बसती होगी जहां पर व्यक्ति जाके बात कर सके, समझौते की मांग कर सके, न्याय की मांग कर सके। लेकिन जिस तरीके से दमन के अंदर वर्षों से जमीन मामले में 400 बीसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो जीबी विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे शासन प्रशासन हो, यानी कि सभी के सभी उसमें पूर्ण तरीके से लिप्त नजर आ रहे हैं। छोटा सा एक मामला, जो व्यक्ति इस मामले में पड़े हुए हैं उनको सिर्फ इतना काम करना है कि ये जमीन हमारे नाम पर है, ये बिल्डिंग हमारे नाम पर, ये जगह हमारे नाम पर है, उनको कोर्ट में वो दस्तावेज दिखा देने, वहां पर मामला साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक उस मामले को सुलझाया नहीं गया, ना ही शासन प्रशासन ने अभी तक उस पर थोड़ी सी भी कार्रवाई की है। दमन के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और खास करके जिस तरीके से इसमें न्यायपालिका और न्यायमूर्ति भी लिप्त नजर आए, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जो संविधान को भी चुनौती दे गया, जो राजनीति को भी चुनौती दे गया और जो अच्छी खासी पढ़ाई कर कर दिन रात मेहनत कर कर उस कुर्सी पर बैठे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने उस पद को भी कलंकित कर दिया। हम पहुंचेंगे दमन और शासन प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है जिसमें सभी के सभी अधिकारी लिप्त नजर आ रहे हैं या फिर शांत नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सा भय है
कि आप न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए और इस खबर की आखिरी तह तक पहुंचने के लिए आप देखते रहिए सालासन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।